बांग्लादेश में सत्ता बदल चुकी है। शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर जा चुकी हैं, जो कि वर्तमान में भारत में रह रही हैं। बीएनपी की वापसी सरकार में फिर से हो गई है। तारिक रहमान पीएम बनने जा रहे हैं। औपचारिक रूप से बांग्लादेश ने भी भारत को न्योता दिया है पीएम सेरेमनी में। आगे आने वाले समय में यूनिस का भविष्य भी तय होना है। इन सब बातों के साथ साथ पाकिस्तान और चाइना टकटकी लगाए बैठे हैं कि अगला दांव कैसा खेला जाए। इन सब सिचुएशंस के बीच बांग्लादेश में बीएनपी के आने पर भारत को चिंता करनी चाहिए या जश्न मनाना चाहिए, यह आज का सबसे बड़ा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अगस्त 2024 से, जब शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था, वो भी छात्र विद्रोह की वजह से। पूरी दुनिया जानती है कि वह विद्रोह क्यों हुआ था। फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि वह विद्रोह अमेरिका के कारण हुआ था। अमेरिका बांग्लादेश से सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता था, जिसे वह अपना नेवल बेस बना सके, लेकिन हसीना ने मना कर दिया। फिर भी अमेरिका तो अमेरिका ही है। उसने ऐसा दांव खेला और छात्र आंदोलन स्टार्ट किया, जिसकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा और शेख हसीना की सरकार गिर गई। शेख हसीना के जाने के बाद इंटरिम गवर्नमेंट में एज ए चीफ एडवाइजर यूनुस को लाया गया। वो भी अमेरिका का एजेंट ही था। यूनुस वह व्यक्ति है जिसे 2006 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। वैसे उन्हें बांग्लादेश का इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है, साथ ही साथ ग्रामीण बैंक का फाउंडर भी। शेख हसीना की गवर्नमेंट में यूनुस के गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे। अक्सर उनके ऊपर आरोप लगाए जाते थे फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के। अगस्त 2024 में हसीना के जाने के बाद यूनुस बन जाते हैं केयर टेकर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। वो कभी सीधा सत्ता में नहीं आए और ना ही कोई पार्टी ज्वाइन की, लेकिन भारत विरोधी बातें अक्सर बोलते रहे। पिछले साल माइनॉरिटीज पर जब हमले हो रहे थे, तो भी उन्होंने उस न्यूज को फेक न्यूज कहा, और इन्होंने साथ ही साथ सेवन सिस्टर्स पर भी काफी निगेटिव कमेंट किए और उसे भारत का एक अभिन्न हिस्सा ना माना। अब बांग्लादेश में इलेक्शंस हो चुके हैं और बीएनपी की सरकार आ गई है। सुनने में ये आ रहा है कि यूनिस के सहयोगी बांग्लादेश छोड़ के भाग रहे हैं। बांग्लादेश में काफी चर्चा है कि यूनिस के भी कुछ एडवाइजर जो कि करप्शन में इन्वॉल्व थे, अब वो सब एक एक करके देश छोड़ करके जा रहे हैं। ये तो हुई बात इलेक्शन और यूनुस के भागने की। उसके बाद हम आते हैं कि अब तारिक रहमान जब इलेक्शन जीत चुके हैं, तो वो क्या स्ट्रेटजी को अपनाते हैं अपने अस्तित्व को और अपनी पार्टी को लगातार बांग्लादेश में बनाए रखने के लिए। तारिक रहमान एक एक करके अपोजिशन पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं। जीत के बाद तारिक रहमान बांग्लादेशी जमात इस्लाम के नेता से मिले और साथ ही साथ एनसीपी के नेताओं से भी मिले। उनसे भरोसा जीतने की कोशिश की। जिस तरीके से शेख हसीना की सरकार को उन लोगों ने गिराया, उनकी सरकार को तो वो नहीं गिराएंगे। आज 17 फरवरी 2026 को बीएनपी लीडर शपथ लेंगे, जिसमें उन्होंने इंडिया के पीएम को भी शपथ समारोह में बुलाया है। भारत की तरफ से मोदी जी तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी जा रहे हैं। बांग्लादेश ने न केवल भारत को ही बल्कि चाइना, पाकिस्तान, यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया, नेपाल, भूटान को भी न्योता दिया है। हम थोड़ी सी चर्चा कर भी सकते हैं भारत और बीएनपी के पुराने रिश्तों में। तो हम शुरुआत करते हैं। बीएनपी की स्थापना जियाउर रहमान ने 1978 में की थी। पार्टी की विचारधारा बांग्लादेशी नेशनलिज्म पर आधारित थी, जो भारत से अलग पहचान देने पर जोर देती थी। इस दौर में भारत और बीएनपी के संबंध खासा अच्छे नहीं रहे थे। इंडिया को हमेशा से ही लगता रहा कि बीएनपी का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा ही। 2001 से 2006 का दौर तो अपने चरम पर था, जब खालिदा जिया बीएनपी की नेता प्रधानमंत्री थी। भारत हमेशा से ही भारत बांग्लादेश सीमा पर उग्रवादी गतिविधियों को लेकर चिंतित था। उल्फा जैसे भारतीय उग्रवादी संगठनों को कथित रूप से बांग्लादेश में शरण मिलने के आरोप भी लगाए जाते रहे और 2001 में कुछ सीमा झड़पें भी हुई। लेकिन 2009 के बाद आवामी लीग सत्ता में आती है, जो कि शेख हसीना की थी। 2009 में जब शेख हसीना की वापसी होती है, तो इस दौर में भारत बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी मजबूत होते हैं और सुरक्षा सहयोग भी बढ़ता है और कई उग्रवादियों को भारत को सौंपा भी गया। इस दौरान बीएनपी विपक्ष में रही और हमेशा ही आवामी लीग की भारत के साथ अच्छे संबंधों की आलोचना करती रही। तो कुल मिला के कहा जाए तो हम बीएनपी का जो रुख है भारत की प्रति, तो इस एक लाइन में ऐसा कहा जा सकता है कि वो भारत को लेके बहुत ही सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। हमेशा से देखा गया है कि बीएनपी जो है ज़्यादातर चाइना और पाकिस्तान की ओर ही झुकाव रखती है और भारत की तरफ कम से कम।
लेकिन इस नए टेन्योर में कुछ नए समीकरण भी उपस्थित हो सकते हैं। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश चाहे जितना भी इंक्लिनेशन अपना चाइना या अमेरिका की तरफ कर दे, भारत के साथ उसे बनाकर ही रहनी पड़ेगी, क्योंकि भारत से जो ब्रह्मपुत्र का पानी जाता है, भारत से जो गंगा का पानी जाता है, उसमें काफ़ी कंट्रोल भारत का होता है। और जो नदियां होती हैं वो लाइफलाइन होती हैं। तो बांग्लादेश को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर उसने भारत के साथ संबंध बिगाड़ने की कोशिश की तो उसका ही नुकसान होगा। उदाहरण के लिए तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, 2026 में बांग्लादेश के साथ हमारा गंगा नदी के पानी को लेकर के होने वाला एक बड़ा समझौता खत्म होने वाला है, जिसकी उस समझौते की जो अवधि थी वो 30 साल थी। तो ये मामला है क्या, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताता हूँ। गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी कहा जाता है। इस ट्रीटी के तहत भारत को ही डिसाइड करना है कितना पानी बांग्लादेश को देना है और कितना गंगा का पानी खुद के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसको भी पता है जनवरी से लेकर मई के समय तक वहाँ पर सूखे का माहौल हो जाता है और गंगा नदी का पानी अगर उसका कुछ शेयर बांग्लादेश को नहीं पहुँचाया गया तो बांग्लादेश की हालत खराब हो सकती है। भारत के पास भी अपना एज है कहने के लिए। अगर बांग्लादेश हमारी बातों को नहीं मानता तो हम उससे यह कह सकते हैं कि देखो, यूपी और बिहार में हमारी खुद की ज़रूरतें हैं और गंगा का फ्लोइंग पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ गई है और हम उतना पानी देने में सक्षम नहीं है। तो बांग्लादेश हमेशा बैकफुट पे रहेगा ही रहेगा, उसके पास कोई दूसरा चारा है ही नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत को हमेशा एक अपर एज रहनी ही वाली है। भारत की एक छोटी सी कमजोरी है चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो जनरली क्या होता है कि बांग्लादेश अपना उस हिस्से में कोई ना कोई चाइना या अमेरिका के साथ मिलकर एक्टिविटी करता रहता है, जो कि भारत के लिए सही नहीं होती है। तो उसका भी तोड़ भारत ने खोज निकाला है। भारत अंडरग्राउंड रोड्स बना रहा है और गुवाहाटी को इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट को इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि जिससे बांग्लादेश चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। तो हमारा देश भारत हमेशा से रेडी है बांग्लादेश की हर एक टैक्टिक्स के लिए। एक आखिरी प्रश्न उठता है कि शेख हसीना का क्या होगा, जो कि वर्तमान में भारत में ही है 2024 अगस्त से। तो हाल में ही जब नए प्रधानमंत्री से ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने ना कोई जवाब हाँ में दिया, ना ही कोई जवाब ना में दिया। आपको क्या लगता है कि आवामी लीग की लीडर शेख हसीना को बीएनपी किस तरीके से ट्रीट करने वाली है आगे आने वाले दिनों में, और भारत के साथ बीएनपी के कैसे संबंध होने वाले हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए।